ओहो, आ गए आप। तो आपका भाई क्रीम श्रीम लगा के काली मेहंदी लगा लगू के तैयार हो गया ट्रिप पे जाने के लिए। पिछले 50,000 करोड़ साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं निकलूं, लेकिन वो बोलते हैं ना, आलस आ जाता है। लेकिन इस आलस को भगाने के लिए मैंने अपना अप्रीलिया तैयार कर दिया है। एक बार दिखाता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लोड किया है अपनी अप्रीलिया। तो कुछ ऐसी दिख रही है अपनी अप्रीलिया सामने से, और साइड में मैंने सेडल बैग लगा दिया है, और इस तरफ अपने हो गया टेल बैग। तो पिछली बार का जो ट्रिप था वो हमारा बहुत ही ज्यादा यार स्लो हो गया था और बहुत ज्यादा मेहनत हो गई थी, क्योंकि बार बार ना मेरे को सामान हटाना पड़ रहा था। अब आप सोच रहे हो कि सैम भाई सामान तो अभी भी रखा हुआ है, लेकिन इस बार ना आपके भाई ने कुछ जुगाड़ बनाया ताकि मुझे ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो पीछे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे मैंने ना क्लिप सिस्टम बना दिया। एक इस तरफ क्लिप खोल ली है, एक इस तरफ क्लिप खोल ली है। उसके बाद ये बैग को यहाँ से उठा के हटा लेना है। बाद में लगाते टाइम ये बस बैग रखना है और दोनों क्लिप अटैच कर देनी है। देख रहे हो कितना ईजी सिस्टम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 किलोमीटर पे भी इसकी टंकी खाली होगी ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भराते जाएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। पैसे भी आएंगे, वीडियो बनाएंगे, पैसे भी आएंगे। तो अपना अप्रीलिया तैयार होके बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। अब वो निकलेगा कब? जब हम निकलेंगे। अब हम कब निकलेंगे? जब हम तैयार होंगे। हम तैयार कब होंगे? जब सुबह के बजेंगे 4। क्योंकि आजकल ना सूरज चाचू इतनी गर्मी फेंक रहे हैं ना, जितनी हम लोग ग्लूकॉन डी वगैरह पी रहे हैं वो सारी स्ट्रॉ लगा के चूस लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह के 4 बजे निकलूंगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो फटाफट आराम करते हैं, खाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं निकलते हैं। तो निकलने से पहले हम लोग, निकल गया तुम्हारा, अब मैं निकल लूं? तो निकलने से पहले मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं बहुत ही कम प्राइस में, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ बड़ी मस्त सी ऐप जिसका नाम है मीशो, जहां पर मिलेंगे आपको बेस्ट प्रोडक्ट, वो भी कम से कम प्राइस में। एंड यू नो व्हाट, मीशो पर 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। एंड मेंस टी शर्ट लिटरली 199 से स्टार्टिंग है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप अदर साइट पर जाके कंपेयर भी कर सकते हैं, एंड यू विल नॉट रिग्रेट। और साथ में कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, इजी रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है। और मीशो ऐप के अंदर 60 लाख से भी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, लाइक शर्ट, टी शर्ट, सनग्लासेस, वो अंडर 500 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। सो मीशो से कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहां से जाके मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर मिलता है 50 रुपीज या 15% का फ्लैट डिस्काउंट। तो आप जाके डाउनलोड करो, मीशो ऐप पे शॉपिंग करो। जब तक मैं निकलता हूँ राइड पे। वो कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होना जरूरी है, तभी हमको शांति का मतलब समझ आता है। तो कुछ दिनों से दिमाग में शोर शराबा तो बहुत था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। अब मैं घर से निकल तो गया, पर मुझे नहीं पता था कि एक नई चमचमाती हुई सुबह एक सुकून भरे पल के साथ कुछ इस तरह से मेरा इंतजार कर रही है। Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. तो कभी कभी ना हमारी सुबह कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि चारों तरफ हो अल्टीमेट व्यू यार, अल्टीमेट व्यू फील। मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो नज़ारा देख के समझ आ रहा होगा कि मेरे अंदर कैसी वाइब्स
होंगी अभी। वक्त भी कितनी जल्दी बीतता है ना। अभी कुछ दिनों पहले मैं पूजा के साथ इसी हाईवे से गया था अपनी कैंपर वैन के अंदर, और ये वाला जब ब्रिज निकल रहा था तो ये अपन ने रिकॉर्ड किया था। सेम वही टाइम आ गया है, लेकिन इस टाइम अपन ने सोलो, और वो भी अपनी अप्रीलिया पे। वक्त कैसे बीतता है ना यार, पता नहीं चलता। ये वाला ब्रिज देखकर ना मेरे को डायनासोर वाली मूवी याद आ रही है। बाकी अपने अप्रीलिया 89, 90, 95, 100 में बहुत कम चला रहा हूँ इसको। इतना इनफ है इसके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ये ऐसा लग रहा हो कि मैं रेस दे रहा हूँ और ये खिंच रही हो। मैंने नॉर्मल रेस दी हुई है, उतने में इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 7000 RPM पे चल रहा हूँ मैं अभी। पावर के मामले में ना अपनी अप्रीलिया एकदम ज़बरदस्त चल रही है, एकदम बढ़िया रिस्पांस दे रही है। अब आप खुद ही देख सकते हो कि मैं 88 चल रहा हूँ आपके सामने। कभी कभी कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। वही चीज़ मैंने किया इस बार। जो मेरा पुराना बैग रखा हुआ था उसको मैंने क्लिप सिस्टम बना रखा था, तो इस बार अपन ने वो पूरा सामान उसके अंदर सेट किया और क्लिप सिस्टम बना दिया। तो अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यार बीच रोड में से व्लॉग क्यों स्टार्ट करो, मैंने पहले घर से स्टार्ट क्यों नहीं किया। यार आजकल पता है क्या, वक्त थोड़ा सा बदल गया है। जब तक गुड्डा नहीं थी तो तब तक अपन निकल जाते थे, घर भागने की भी जल्दी नहीं होती थी। लेकिन जब से गुड्डा हुई है जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया है। अभी जो ट्रिप में क्या हो रहा है ना, बार बार घर भागने का मन कर रहा है, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ी ट्रिप में ना ऊपर नीचे होता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अपने को सेट होना पड़ेगा, क्योंकि काम भी करना है और घर भी देखना है। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे फ्यूल अप कराने के लिए, लेकिन अभी एक छोटी सी दिक्कत आ गई। अपने गोप्रो के माइक में थोड़ी सी हमिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे तैसे करके इसको सेट किया है, शुक्र है ठीक हो गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही माइक है जो ये लगा हुआ है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही माइक है, सेकंड माइक है नहीं। अगर ये खराब हो गया तो अपनी मोटो व्लॉगिंग तो समझ लो खत्म हो जाएगी। तो आगे पड़ेगा रुड़की, एक बार चेक कर लेंगे, वहाँ मिल जाएगा तो एक माइक बाय कर लेंगे। तो आपका भाई ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और देख लो कैसे शॉट्स लेता हूँ। पहले मेरे को इस तरीके से रेडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद अपने ड्रोन को ऑन करना पड़ता है, देन उसको फिर हम लोग रखेंगे आगे, और उसके बाद करेंगे हम लोग इस रिमोट को ऑन। फिर उसके बाद डेटा नेटवर्क ऑफ करेंगे, वाईफाई चालू करेंगे, नेविगेशन को हटाएंगे। यहाँ पे जैसी ग्रीन लाइट जल गई तो समझ लो नेटवर्क अच्छे है, फटाफट कनेक्ट हो गया है। अब अपने को बैठना है और वेट करना है कि पीछे से कोई ट्रैफिक ना आए। फिर हम क्या करेंगे, मेरे भाई DJI ऐप को ओपन करेंगे। अब इसके बाद आपका भाई ऐसे फ्लाई करता है, ठीक है। देन फिर इसको ऊपर फ्लाई करते हैं और थोड़ा सा बैक में लेके जाते हैं। इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, इसकी पोजीशन सीधे करेंगे, ठीक है। एक चेक कर लेंगे इसको कि इसकी पोजीशन क्या सही जा रही है, नहीं ये थोड़ा सा आउट जा रहा है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम होगी ना, अभी ये होगी कि ये स्लो चलेगा और हम लोग तेज चलेंगे। तो हम लोग डालेंगे इसको स्पोर्ट्स मोड में। ये देखो कौआ आ गया। अब उसके बाद अपन चलेंगे, ये देखो उसको अटैक मार दिया, ये देखो अटैक कर रहा है, देखो कौआ उसको अटैक कर रहा है। अरे मेरे ड्रोन को छोड़ दे, साले कीड़े पड़ेंगे तेरे को। Ella quiere farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Ella quiere farra. Llegó el mariachi con la guitarra, por lo que se narra. Su mejor amiga es la barra. Como Colgate me pone bien clean. Dame tu Facebook o dame tu PIN. तो भैया मजाक में हम लोग रुड़की पहुंच गए, पता भी नहीं चला कि रुड़की कब पहुंच गए। फिलहाल मैंने बाईपास को स्किप कर दिया था, तो इस बार मैं रुड़की सिटी के अंदर से जा रहा हूँ। अदरवाइज़ बाईपास बन चुका है तो रुड़की के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ट्रैफिक जो है रुड़की का लोकल ट्रैफिक, ये भी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी टाइम हो रहा है 8:56, 9 बज गए।
तो ये बन गया है आपका फ्लाईओवर जो रुड़की को बाईपास करता है। पहले पता है क्या, जब मैं छोटा था तो मेरे को ना बाईपास का मीनिंग नहीं पता था। जैसे बड़े लोग बात कर रहे होते थे और मैं बैठा होता था तो कहते थे वो बाईपास ले लेना, ये कर लेना। मेरे को समझ नहीं आता था बाईपास क्या होता है। लेकिन अब अपन जब रोड पे घूम रहे हैं तब अपने को पता लग ही है कि बाईपास का क्या मीनिंग है। भाई साहब 4-4 लोग बैठे हैं, 4-4। चार और ऊपर से जो बंदा राइड कर रहा है वो फोन भी अटेंड कर रहा है। वाह, फाइनली हमारे आंखों के सामने नजर आने लगे पहाड़ और ठीक नीचे है गंगा मैया। थोड़ा सा आगे जाके आपको दर्शन कराता हूँ। लो जी, पहुंच गए हरिद्वार। कीजिए गंगा मैया के दर्शन। ओहो हो, पहला नवरात्रा और गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं। वाह, और जो शुरुआत वाले पहाड़ जो दिखते हैं ना, आहा, क्या जबरदस्त फीलिंग देते यार। और साथ में कीजिए शिव के दर्शन। वाह, जय भोलेनाथ। भाई साहब गर्मी कितनी हो गई है ये तो मुझे अब पता लग रहा है जब सूरज चाचू निकल आए, वरना सुबह सुबह मैं हरिद्वार कैसे पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। और अभी लास्ट 5 किलोमीटर, इससे पहले एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ से यहाँ तक, मतलब अभी मैं मेन ऋषिकेश में ही हूँ। यहाँ तक आने में पूरी हालत ख़राब हो गई। वैसे मैं सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन मेरे को बीच में कोई ऐसा ढाबा नहीं मिला जहाँ पे अपना फ्रीला ऐसे छाया के अंदर खड़ा हो सके और हम लोग बिल्कुल बगल में बैठ के खाना पीना खा सके। तो फाइनली ऋषिकेश के अंदर एक ढाबा मिला, तो यहाँ कुछ ऑर्डर करते खाते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। तो भैया कभी कभी ना अपने डिसीजन हमेशा गलत हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकेशन अच्छी मिले तो आपको मतलब बोले तो खाना भी बढ़िया मिले। यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ। भैया अपनी स्कूटी सेफली खड़ी हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन भाई साहब का जो खाना था वो बिल्कुल मज़ा नहीं आया यार। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो ख़राब हो गया, लेकिन लंच ज़बरदस्त करेंगे। और गर्मी तो यार बहुत तेज़ लग रही है यार, बहुत तगड़ी वाली गर्मी लग रही है। हेडेक शुरू हो गया है गर्मी वाला। तो किसी अच्छे ढाबे पे रुकते हैं अभी सबसे पहले तो, और थोड़ी ढंग की पेट पूजा करते हैं। पेट भी नहीं भरा, अजीब सा मन हो गया, लेकिन अपनी अप्रीलिया को आराम मिल गया। बाय द वे इसका नाम तो रख दो, इसका कोई नाम तो सजेस्ट करो आप। वैसे आप सब लोग जानते हो कि अपन हैरी पॉटर के फ़ैन हैं और पहली अपनी बाइक का नाम निम्बस है, तो इसका भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता नाम रख दो। अपनी साइकिल का नाम भी हैग्रिड है, तो इसका भी कुछ बढ़िया नाम रखना चाहिए। तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ, सजेशन दो कि हम इसका क्या नाम रख सकते हैं। मेजॉरिटी जिस नाम पे ज़्यादा होगी हम लोग वही नाम इसका रख देंगे। भाई साहब एक तो गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक, बहुत ही ज़बरदस्त वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पे। बस गर्मी बर्दाश्त नहीं है मुझे। अजय देवगन सर वाला डायलॉग हो गया, झूठ बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो ऋषिकेश का हाल तो आपने देख ही लिया था कि किस हिसाब से ट्रैफिक हो रखा था। भाई साहब लोग तो ऐसे आ रखे थे जैसे कि जन्मों से ऋषिकेश पहुँचे ना हो। और थैंक यू सो मच भैया, खाना आ गया। और जब उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो मैंने सोचा कि कहीं अच्छी सी लोकेशन पे बैठ के खाना कुक करूँगा, लेकिन भाई लोकेशन तो मिली लेकिन टोटल धूप ही धूप, और इतनी गर्मी हो रखी है ना, आप मेरी हालत देख के अब पहचान ही सकते हो। और डिहाइड्रेट सा हो गया हूँ। फिर हिम्मत नहीं हुई कि यार मैं कहीं रुकूँ अपना खाना कुक करूँ, क्योंकि यार अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ, अब उसको सजा नहीं बनाना मुझे। श्रीनगर यहाँ से रह गया ओनली 4-5 किलोमीटर। तो देखते क्या प्लान है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, खाना खा के बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भैया यहाँ से जोशीमठ रह गया 87 किलोमीटर और 2 घंटे 25 मिनट की जर्नी दिखा रहा है, आपके सामने है। अंधेरा हो गया है, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। वैसे ढाबे वाले भैया ने मेरे को ऑफर दिया था कि मैं यहाँ पे छत में टेंट लगा के रुक सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो फिर यार कल का जो शेड्यूल है ना वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जोशीमठ पहुँच ही जाते हैं, ठंडे ठंडे में धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को नाइट राइड करने की वैसे भी आदत है, और दिन में अगर राइड करूंगा तो यार गर्मी की वजह से ना बेहाल हो जाऊंगा। तो 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा है, रोड एकदम चकाचक बताया है पूरा जोशीमठ तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है, फटाफट पहुँच जाएंगे। तो 7:50 हो गए और अभी 54 किलोमीटर बैलेंस बचा हुआ है।
1 घंटा 29 मिनट लगेंगे मेरे को पहुंचने में। बाकी जो ज़बरदस्त व्यू है उधर देख रहे हो सामने, ओए हो क्या तारे नज़र आ रहे हैं भाई, ज़बरदस्त, सुपर्ब। मुझे कोई विलेज या कोई सिटी लग रही है। फ़िलहाल तो पूरा अंधेरा हो रखा है और अपनी हाई बीम चल रही है। राइड करने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जो रात की थकान थी, पूरे दिन की थकान थी ना, वो सब उतर गई है। इधर रोड अच्छा बन गया है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोड ख़राब होता ना तो और बैंड बज जानी थी अपनी, फिर तो मेरे को रुकना ही पड़ता बीच में, मैं जोशीमठ पहुंच नहीं पाता। ये लो, तारीफ करी, ख़राब रोड आ गया। ओके, मुझे लग रहा है तारीफ ना सोच समझ के करनी पड़ेगी रोड की। पता लग रहा है मैं तारीफ पे तारीफ करता था और रोड ख़राब पे ख़राब आता जाए। तो भैया 8:30 हो रहे हैं और 30 किलोमीटर बचा है। मैं एक जगह रुका था क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतार दिया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सर में। थोड़ी दूर राइड की बिना हेलमेट के, आई नो ये सेफ़ नहीं है, लेकिन अगर मेरा सर काम नहीं कर रहा होगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेन पता क्या है, अपनी राइड में जो हालत ख़राब करते हैं वो है सिर्फ गर्मी, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कितना भी चलवा लो, कितना भी चलवा लो, अपन चलने के लिए तैयार है। ये गर्मी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देती है। जहाँ बंदा 100 किलोमीटर एक बार में कवर कर रहा है, वो गर्मी की वजह से सीधा क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो पूरा नील बटा सन्नाटा हो चुका है और खाना खा लिया है। शुक्र है खाना मिल गया, क्योंकि भाई साहब ने होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिया था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने फिर भी खिला दिया। चलो अच्छा हुआ, पेट भर गया, भूखे को और क्या चाहिए। तो रात को यहाँ पे मैं जैसे तैसे पहुँच गया। भैया पहुँचा तो सारा नील बटा सन्नाटा था, खाना खाया और सीधा रूम के अंदर आ गया और सो गया, क्योंकि थका हुआ बहुत था। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब सीधा व्लॉग एंड करके मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे कोई सो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो सोलो आया हूँ, पर ये कौन है जो दूसरा बंदा आया है, तो ये आपको जानने के लिए मिलेगा अगले व्लॉग में, क्योंकि यहाँ से जो अब जर्नी शुरू होने वाली है वो एक नंबर है। हम लोग जाने वाले इंडिया के लास्ट विलेज, माणा नहीं, माणा तो बहुत बार घूम चुके हैं। एक और नई एक्सट्रीम प्लेस है, बहुत ही जबरदस्त ब्यूटीफुल जगह है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं और मजे मारने वाले हैं। मतलब इस बार वो नहीं है कि बस हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, इस बार डेस्टिनेशन नहीं है, इस बार रोड के मजे लेने हैं। कल शुरू करेंगे जर्नी। और बाकी खाना खाते टाइम मेरे साथ एक वाकया हुआ, वो भी मैं आपको इससे अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, तो आपको वीडियो लाइक करना है। जितनी लाइक्स ज़्यादा आएंगे आपका भाई उतनी और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी वीडियो बनाएगा। तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, बस ठोक डालो। वो बोलते हैं ना सिद्धू बाजी की तरह, ठोको ठोको ठोको, तो लाइक का बटन भी ठोको। और जितने नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना जाना मत, क्योंकि अब जो जर्नी शुरू होने वाली है एक्सट्रीम मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम हो गए 2 जने। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको पहले ही बोल दिया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फुटेज वगैरह देखने को मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।